वेलकम बैक। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोल 12 और डीजल 9.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतों में इजाफे की तजवीज़ वापस भिजवा दी। वज़ारत ख़ज़ाना को कीमतों में कम से कम इजाफे की सिफारिशात पेश करने की हिदायत। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल तक पहुंच चुकी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक माह से मौजूदा सतह पर बरकरार हैं। हुकूमत पेट्रोल पर कोई सेल्स टैक्स नहीं ले रही। आइंदा महीनों में खाम तेल की कीमत $125 फी बैरल होने का खदशा है। तो पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोल 12 और डीजल 9.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने कीमतों में इजाफे की तजवीज़ वापस भिजवा दी है। वज़ारत ख़ज़ाना को कीमतों में कम से कम इजाफे की सिफारिशात पेश करने की हिदायत की है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक माह से मौजूदा सतह पर बरकरार हैं। हुकूमत पेट्रोल पर कोई सेल्स टैक्स नहीं ले रही है। आइंदा महीनों में खाम तेल की कीमत $125 फी बैरल होने का खदशा है। उधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा क्या चारा होगा। उनका कहना था पेट्रोल कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी, वजह यूक्रेन और यूरोप के मामलात हैं। हमारे पास अरबों डॉलर हैं, ना तेल पैदा करते हैं, कोई शुबह नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। तेल हमारे यहाँ तो प्रोड्यूस तो नहीं होता। यूक्रेन यूरोप में टेंशन बनी हुई है, अमेरिका में इंटरनेशनल प्राइस शूट अप हो गई है। हम कितनी देर रोक सकते हैं? बिलियंस ऑफ रुपीज हमारे पास तो है नहीं। उसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं? काबीना का फैसला नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। फिलहाल अदम एतमाद नहीं, जेलें नजर आ रही हैं। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को पैगाम, बोले मुकदमों से बचे तभी अदम एतमाद लाएंगे। वजीर इत्तलात ने बताया शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त दिखाने के लिए करारदाद लाई जा रही है। फरूख हबीब रेजोल्यूशन लेके जा रहे हैं शहबाज शरीफ का केस लाइव दिखाया जाए। केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे। तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही, जेलें नजर आ रही हैं। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। हुकूमत हटाने की इनमें सख्त है। PMLN इस तरह का गन बहुत उछालते हैं। कल मरियम नवाज ने बंदे के हक में ट्वीट की जो कि ये सारी कैंपेन लीड कर रहा था। जवाब आएगा तो फिर उनको और तकलीफ होगी। हम एक भरपूर कार्रवाई करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं, हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जब टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इत्तेहादी कहते हैं रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। हम निहाद एहतसाब के अमल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितने सियासतदानों को आपने पकड़ा है और कितने पैसे उनसे बरामद किए। 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए। 3 महीने से मैं पूछ रहा हूँ, PSC पूछ रही है, जवाब कोई नहीं। काफ लीग से मुलाकात कामयाब रही। शहबाज शरीफ सहाफ़ी का सवाल गोल कर गए, बोले मुलाकात सियासी नहीं लेकिन इनको परेशानी है। परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। काफ लीग से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो। अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। वज़ीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुरम लगारी ने मुलाकात की और उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा अदम एतमाद की रट लगाने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा है, ये आइंदा भी रोते रहेंगे। किसी को अवामी खिदमत की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। हुकूमत ने हर इलाके की यकसां तरक्की के लिए ज़िलाई तरक्याती पैकेज दिया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ वज़ीरों ने कालाबाग डैम की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। ज़राए का कहना है वज़रा ने कहा कि सिंध में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कालाबाग डैम पर कमेटी बनाने का मुनासिब वक्त नहीं है। आबी वसाइल के वफाकी वज़ीर मोहन सलाही ने कालाबाग डैम पर कमेटी बनाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर भी वज़रा ने तशवीश का इजहार किया। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म की फैमिली पर ज़ाती हमले को गैर मुहज़्ज़ब करार दिया। कहा सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कवानीन होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने भी नाराज़गी का इजहार करते हुए किरदार कुशी की मुहिम रोकने के लिए इक़दाम की हिदायत की। टॉप 10 में नाम ना आने पर वज़ीर दिफा भी बोल पड़े। परवेज़ खटक ने कहा अरबाब शहजाद से बात की है, वज़ारत दिफा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा जैसा निज़ाम आ जाए तो तमाम इदारे ठीक हो जाएं। मैंने अरबाब शहजाद को बात की है, जितना डिफेंस काम कर रहा है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हर चीज़ डिफेंस कर रही है, डिफेंस का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मैं एज ए डिफेंस मैन 3.5 साल हुआ। जबरदस्त सिस्टम है, जबरदस्त क्वालिटी का इदारा है, फैसले जबरदस्त करते हैं, डिसिप्लिन जबरदस्त है। जो सिस्टम डिफेंस का है इतना फुल प्रूफ है, काश इस मुल्क में आ जाए तो सारे इदारे ठीक हो जाए। हमारे परवेज़ खट्टक को तो तमगा दे देते, वो तो वज़ीर दिफा लगते भी हैं। मौलाना फजल रहमान का टॉप 10 वज़ीरों को एजाज़ देने पर तंज। बोले तमगे इनामात उस वक्त दिए जाते हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है। पहली हुकूमत है जो साल में 4 बार बजट लाती है, क्योंकि इनके नज़दीक साल में 12 मौसम होते हैं। तमगे इनामात असनाद उस वक्त दिए जाते हैं जब खेल खत्म हो चुका होता है। तो हुण इन्हां दा खेल खत्म थिया करे। मईशत बेहतर होती तो फिर वजीर खजाना को तमगा देते ना। फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती तो हमारे भाई शाह महमूद कुरैशी को दे देते ना। दिफाई पॉलिसी मजबूत होती तो कम से कम हमारे परवेज़ खटक को दे देते। वजीर दिफा साहब है जी, लगता भी वजीर दिफा है। पहली मरतबा ऐसी नाअहल और नालायक हुकूमत देखी है कि जो साल में 4 दफ़ा बजट पेश करती है। इनके नज़दीक साल में 12 मौसम होते हैं। अहम खबर देंगे आपको। तरीन ग्रुप के एजाज में ओन चौधरी की जानिब से एशाया दिया गया। जहांगीर तरीन समेत ग्रुप के अरकान और चौधरी की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। मीटिंग हो रही है। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा भी अशाये में पहुंच चुके हैं, जबकि वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल हई दस्ती, फैसल जब्बाना भी पहुंचे हैं। और MPs में असलम भरवाना, आसिफ मजीद, बिलाल वड़ाइच की आमद हुई है। और इसी हवाले से मजीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान से। अलमास खान, आगाह कीजिए। जी हाँ, आज यहाँ ओन चौधरी की तरफ से जहांगीर ग्रुप के इजाज़ में एक इशाया दिया गया, जहाँ पे जहांगीर तरीन समेत 16 MPs आए हैं और 6 MNAs यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। और जो 4 लोग MPs नहीं आए उनमें सईद अकबर निवानी है, रफाकत गिलानी है, खुर्रम लगारी हैं और ताहिर रंधावा। ये 4 लोग अभी तक हमने यहाँ पे नहीं देखे। मीटिंग उनकी अंदर शुरू है, पिछले 1 घंटे से मीटिंग जारी है। और जिन लोगों में 2 मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल और अजमल चीमा, जिसके अलावा 3 वजीर आला पंजाब के मामले खुसूसी हैं, एडवाइजर्स हैं। उनमें अब्दुल हई दस्ती हैं, अमीर अहम खान हैं और फैसल जवाना हैं। ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। और मीटिंग में यकीनन यही बात ज़ेर गौर है कि लाहौर में जो आजकल सियासी तौर पर हमेशा की तरह लाहौर सरगर्म होता है सियासी तौर पर, आज भी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का एक शो किया गया है यहाँ पे सुबह। अच्छा अलमास, खुर्रम लगारी की आज मुलाकात होती वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, उसके साथ साथ नज़ीर चौहान के हवाले में बताएगा, दोनों शख्सियात भी यहाँ मौजूद हैं क्या? नहीं जी, मैंने बिल्कुल खुर्रम लगारी की आज मीटिंग हुई थी और रफाकत गिलानी की 2 रोज़ कबल मीटिंग हुई थी। ये दोनों लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और नज़ीर चौहान भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये लोग यकीनन दोनों तरफ बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी मिल रहे हैं और यहाँ पे भी इनके साथ भी मौजूद हैं। लेकिन आज यहाँ पे ये लोग नहीं आए। सुबह वज़ीर आज़म भी यहाँ पे लाहौर में होंगे और यहाँ पे वज़ीर आज़म को भी स्ट्रेंथ अपनी शो करनी है कि हम एक अहम ग्रुप है। और उसके अलावा जो अपोजिशन है उन पे भी एक बड़ा ग्रुप बन के सामने आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमास खान।
आईबी अफसर के खिलाफ टीम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन रिश्वत लेते बेनकाब किया। इकरारुल हसन आईबी ऑफिस सबूत लेकर पहुंचे तो सरेआम की टीम पर बेहमाना तशद्दुद किया गया, वरना वीडियोस बनाई, नाजुक आज़ा पर करंट लगाया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने मामले का नोटिस लेते हुए आईबी डायरेक्टर सैयद रिजवान शाह समेत 5 अफसर मुअत्तल कर दिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ पर यह वाक़या हुआ? आईबी ऑफिस। आपके सारी टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। सच का सफर जारी रहेगा। एक नया जज्बा आज के इस वाक़े ने अता किया। हमारे अफसर की करप्शन बेनकाब करने की जुर्रत कैसे की? आईबी सिंध के दफ्तर में टीम सरेआम पर खौफनाक तशद्दुद। हमें दहशतगर्दों की तरह नंगा करके, आंखों पे पट्टियां बांध के, हमारे जिस्म के नाजुक आज़ा पे करंट लगा के वीडियो बनाई जाती, उल्टा करके, सीधा करके, नंगा करके, इसलिए कि हम उन्हें नंगा कर रहे थे, उनकी करप्शन को नंगा कर रहे हैं। ARY न्यूज की टीम सरेआम पर 3 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद किया गया। गन पॉइंट पर बरहना करके वीडियोस बनाई, नाजुक आज़ा पर करंट लगाया गया। हमारे टीम मेंबर्स को भी और मुझे भी जो आपकी मखसूस आज़ा हैं वहाँ पे करंट लगाया गया और अभी बेचारे इस वक्त ब्लीडिंग कर रहे हैं मुस्तकिल। सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को बट मार के सर फाड़ दिया, हड्डी पसली तोड़ दी। शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, की पेट बढ़ना शुरू हो गई है, सर पे टांके लगे हैं। मुझे कहा गया है कि सीटी स्कैन करवाएं, कहीं ब्लड क्लॉट ना हो। एक पसली भी टूटी है, अभी रिपोर्ट करवाई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इकरार के मुंह पर मुताद्दिद थप्पड़ मारने और दीवार के साथ टकरे मारने की तस्दीक। सर पर शदीद चोट बट लगने की वजह से आई, जिस पर टांके लगाए गए। एंकर वसीम बादामी जख्मी इकरारुल हसन के साथ साथ रहे। तशद्दुद की तफसीलात बताई, रवैयों की निशानदही की। सारे टीम मेंबर्स को पकड़ा जाए, कपड़े उतारे जाए, हसास जगहों पर करंट दिए जाए, कान के पास ला के जगह पिस्टल बार बार लोड किया जाए ताकि एक नफसियाती दबाव। कोई गैर मुल्की दहशतगर्द तो नहीं पकड़े गए थे। ये वो रवैये हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। सरेआम की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर की रिश्वतखोरी बेनकाब की थी, जो मुश्तबा अफराद के नादरा कवायफ पासपोर्ट की तस्दीक करवाने के लिए रिश्वत लेता था। सब इंस्पेक्टर थे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के और वो रिश्वत ले रहे थे पासपोर्ट की इंक्वायरी की। मुख्तलिफ मौके पे 60,000 रुपये हमने उनको रिश्वत दी और अपने दफ्तर के बाहर आखिरी वो रिश्वत की किस्त ले रहे थे। वो रिश्वत के पैसे दे के दफ्तर के अंदर ले गए, बजाय इसके कि वो उस पर कोई अमल दरामद होता। पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो हम पे टूट पड़ा। सरेआम ने हक़ाइक़ जानने के लिए रिश्वतखोर अफसर के साथ ही स्टिंग ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ मौके पर 60,000 रिश्वत दी, तमाम सबूत जमा किए। 30 आपको पहले दिए सही और 24,000 रुपये ये। तो आगे पीछे कितने रह गए इनके? 16,000 रुपये रह गए। कल का अगर दे दें, कल 1-2 दिन का टाइम दे दें। आप इसका टाइम ले लो, मुझसे 1 हफ्ते का टाइम। स्टिंग ऑपरेशन में आईबी अफसर न सिर्फ धड़ल्ले से रिश्वत वसूली का जवाब पेश करता रहा, बल्कि अपना जुर्म छुपाने के लिए मोबाइल की छान पटक भी की। असल में होती है रिकॉर्डिंग ना भाई, तो इस वजह से हम थोड़ा सा घबराते हैं। सुना कि मतलब इंटेलिजेंस वाले रिश्वत नहीं लेते। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए आईबी के डायरेक्टर सैयद रिजवान समेत 5 अफसर मुअत्तल कर दिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। इकरारुल हसन और उनकी टीम पर आईबी अफसरान का तशद्दुद हुकूमती अरकान ने भी मजम्मत कर दी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट किया कि इकरार ने मुआशरे की बुराइयों को बेनकाब करने के लिए हमेशा ख़तरनाक कदम उठाए। मेरे दोस्त मजबूत रहो, सही और गलत की लड़ाई को कभी ना छोड़ो। वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब का कहना था कि तशद्दुद किसी सूरत गवारा नहीं किया जा सकता। मुलव्वस अफराद को मुअत्तल करके कार्रवाई की इब्तिदा की जा चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, अल्लाह ताला इकरारुल हसन और उनके साथियों को सेहत अता फरमाए। मावन खुसूसी उस्मान डार का कहना था कि इकरारुल हसन बहादुर सहाफ़ी है, सच को दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैं अपने भाई इकरारुल हसन के साथ खड़ा हूँ। CEO और सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने इकरारुल हसन और उनकी टीम पर हमले और वहशियाना तशद्दुद की मजम्मत की है। अपने ट्वीट में सलमान इकबाल ने कहा, इकरारुल हसन और उनकी टीम पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। वाक़े का फौरी एक्शन लेने पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। दरख्वास्त है मामले की तहकीकात करवाई जाए, जिम्मेदारों को सिर्फ मुअत्तल न किया जाए बल्कि सज़ा दी जाए।
किसी भी सहाफ़ी की तहकीकाती स्टोरी पर इस तरह गुस्सा निकालना काबिल मजम्मत है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की सीनियर एंकर इकरारुल हसन पर तशद्दुद की मजम्मत। एमएंड का कहना है मीडिया का काम आवाम तक हक़ाइक़ सामने लाना है। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात मीडिया को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकते। एमएंड ने वफाकी हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत इकरारुल हसन पर घिनौने हमले के किरदारों को सज़ा दे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत कश्मीर में जुल्म बंद और 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहा भारत से खुफिया मुज़ाकरात कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत में हिंदुत्व नज़रिए से मुतासिर हुकूमत है जिसका नज़रिया ही नफरत है। Differences Kashmir and to settle that through dialogue. There is no relationship right now, and at the moment, what should I say? There's just a stalemate. We can build a relationship with India, but it has to start from them going back to that step they took on 5th August 2019. They have to, restore the status of Kashmir, because that's a violation of international law. Go back to 5th August 2019. And yes, we can talk after that. To negotiate would be betrayal of people of Kashmir who've suffered so much. We're dealing with a government which ideology is based on hate. पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मुबैना हिरासानी और तशद्दुद की शिकायत तालिबान नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। परवीन रिंद ने इंसाफ की दुहाई दी। बताया उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी की दीवारों से पटका गया। वाइस चांसलर ने इंसाफ देने के बजाय कह दिया वो मसरूफ हैं। तालीमी इदारों में लड़कियां खुदकुशी नहीं करती, उन्हें कत्ल किया जाता है। यूनिवर्सिटी अमला शराब पीने के लिए भी तलबा से रिश्वत लेता है। मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया, मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया, किसी ने नहीं छुड़ाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? ये वाकया शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती। मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं। खुदकुशी नहीं होती, मिलके मारा जाता है। में नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता। डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की। पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं, ये जो शराब पीते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये हमसे। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? सिंध के तालीमी इदारों में तालिबात के साथ हिरासानी और पुरस्रार अमवात। अपोजिशन का वज़ीर आला हाउस के बाहर शदीद एहतजाज। हुकूमत सिंध के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई अरकान खारदार तार उबूर कर गए और करारदाद की कॉपी वज़ीर आला हाउस के दरवाजे पर चिपका दी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल बोले सिंध में बच्चियों को मार कर लटकाया जाता है। जामियात में ये क्या हो रहा है? सिंध असम्बली में करारदाद लाना चाहा लेकिन नहीं ली गई। ये करारदाद देने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये हम लोग की क्या हक नहीं है? ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, हम नहीं जा सकते, वक्त खाली हाथ है। और इस तरीके से किसको बताओ क्या हम जा रहे हैं? हमारी बच्चियों की इज्जत बचाओ। हम कह रहे हैं करारदाद, हम असेंबली में बात करना चाह रहे थे। हिरासानी के वाक़यात, तालिबात की खुदकुशियाँ, सिंध की जामियात में क्या हो रहा है? एक के बाद दूसरे 2 वाक़यात में नौशीन और नम्रता हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गई। उनकी लाशें पंखे से लटकी मिली। आज परवीन रिंद ने कहा लड़कियां खुदकुशी नहीं करती हैं, उन्हें मारा जाता है। मर्डर है सर, टोटली मर्डर। हैंगिंग को शो करता है, सुसाइड करने की कोशिश की है। ये खुदकुशी नहीं होती, मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। खुदकुशी का एक नाम देते हैं। पुरस्रार अमवात और हिरासानी के बढ़ते वाक़यात। सिंध की जामियात में आखिर हो क्या रहा है?
खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती। मिलके मारा जाता है इनको, पंखे में लटकाया जाता है। इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं। 3 माह कबल चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना के हॉस्टल से नौशीन काजमी की पंखे से लटकी लाश मिली। कमरे से डायरी भी मिली जिसमें नौशीन ने लिखा था, बाबा आपको एक बात बताना चाहती हूँ। नमाज पढ़ने वाली थी, कुरान पढ़ने वाली थी। कभी भी दीनदार बच्ची जो खुदकुशी नहीं करती है, शहीद किया गया है। यूनिवर्सिटी के इन्वॉल्वमेंट है, गैर जिम्मेदारी है। लाड़काना के इसी हॉस्टल से 2 साल कबल निमरता कुमारी की भी पंखे से लटकी लाश मिली थी। हंसती मुस्कुराती निमरता घर वालों की लाडली और महफिल की जान थी। सिर्फ 10 रोज बाद क्वालिफाइड डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होने वाला था। मौत से चंद घंटे कबल वो हॉस्टल में लोगों को मिठाई और चॉकलेट खिला रही थी। 2 घंटे बाद पंखे से लटकी मिली। खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती। मिलके मारा जाता है इनको, पंखे में लटकाया जाता है। फ्रांसिक रिपोर्ट में दोनों तालिबात के जिस्म से एक मर्द का DNA मिलना मामलात को मशकूक बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अदालती तहकीकात रिपोर्ट में नम्रता की मौत खुदकुशी करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वालिदैन का सख्त रवैया और क्लास फेलो की बेवफाई खुदकुशी का सबब बनी। रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता के जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं थे, कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेचीदा और उलझाने वाली थी। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर बता नहीं सकी कि ये कत्ल था या खुदकुशी। तहकीकाती टीम ने पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर अमृता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की। और पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया स्वाति अगवा और कत्ल केस में नया मोड़। 7 साल पहले कत्ल किए गए वजिया स्वाति के पहले शौहर की बंद फाइल फिर खुल गई। वजिया के दूसरे शौहर रिजवान हबीब से तहकीकात का फैसला। चिन्योट पुलिस ने अडियाला जेल में मुलजिम को तहवील में ले लिया। पुलिस तफ्तीश के लिए मुलजिम को लेकर चिन्योट रवाना हो गई। पुलिस का कहना है रिजवान हबीब को कल जिस्मानी रिमांड के लिए चिन्योट की अदालत में पेश किया जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।